हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने थर्ड चैप्टर के अंदर पार्ट 1 कर लिया था। अब पार्ट 2 देखिए आगे। इसके अंदर अपना दूसरा सवाल शुरू होता है प्रश्नावली 3.2 का, जिसका पेज नंबर है 72 यानी 72। तो 72 पेज नंबर पे हमारा प्रश्न 2 स्टार्ट होता है। प्रश्न 2 में एक ना चित्र दिया, डायग्राम दिया ग्राफ का, वो ये वाला ऐसे, ठीक है। अब आपको मैंने बेसिक में बताया था पार्ट 1 में कि ग्राफ के अंदर ये होता है एक्स अक्ष जो बिछी हुई रेखा होती है, ठीक है, और इसको बोलते हैं एक्स डैश, ठीक है। यानी यहां पर होता है धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस वाले नंबर होते हैं, यहाँ पे धनात्मक अंक होता है, ये धनात्मक होता है, और ये होता है ऋणात्मक यानी माइनस वाले। इसका मतलब यहाँ 0, यहाँ प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, और यहाँ होता है -1, -2, -3 ऐसे। तो जो ये खड़ी रेखा होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, बिछी हुई क्षैतिज थी बच्चों, खड़ी ऊर्ध्वाधर है, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, इसी के बेस पे हमारे आज क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहला प्रश्न, ठीक है। तो उसके अंदर क्या दिया, पढ़ो ध्यान से। आपसे पूछा गया है निर्देशांक बताइए बी के, हमें बताने हैं बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक। अब देखो बच्चों ध्यान से, बी के निर्देशांक बताने हैं। निर्देशांक कैसे लिखते हैं पहले वो देख लो। किसी भी ग्राफ में जब हम कोई निर्देशांक दिखाते हैं तो याद रखो पहला बिंदु हमेशा x का होता है, दूसरा y का। निर्देशांक के अंदर पहला x है, x को बोलते हैं भुज और y के मान को बोलते हैं कोटि। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो 2 और 3 बिंदु है कोई, आपसे पूछा जाए बताओ इस निर्देशांक में भुज कितना है, तो 2, और आपसे पूछे कोटि का मान कितना है, 3। x के मान को भुज कहते हैं, y के मान को हम कोटि कहते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अब हम निर्देशांक लिखते हैं बच्चों कि निर्देशांक जो है वो b के क्या होंगे। तो जब हम इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है, तो इसके उत्तर के अंदर बच्चों हमें जब कोई निर्देशांक लिखना है तो सिंपल सी बात है, ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ कॉमा लगेगा बीच में हर सम में। अब b का है, देखो ये रहा b के निर्देशांक, तो b के सामने x अक्ष का है, ये जा रहा, और b के सामने y अक्ष का है, ये जा रहा। तो x अक्ष का कौन सा बिंदु b के सामने है, -5 है, देखो यहाँ पे। और b के सामने y अक्ष ये रहा, इसका बिंदु कौन सा है, +2, कला 2 भी आप देख सकते हो। ये हो गया हमारा पहला भाग, ठीक है, यही हमारा उत्तर है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दूसरा भाग कि हमारा दूसरा भाग क्या लिखा, पढ़ो। कहते हैं सी के निर्देशांक बताओ, हमें बताने हैं सी के निर्देशांक। तो सी के निर्देशांक आए, सी का है ये रहा, तो सी के निर्देशांक का उत्तर कैसे आएगा, देखिए ध्यान से। सी के निर्देशांक का उत्तर वो कैसे आएगा, सी के सामने x अक्ष का मान कितना है, 5, और सी के सामने y अक्ष पर मान कितना है, -5। यानी ये हमारा x अक्ष है, हमारा y अक्ष है, जैसा मैंने पार्ट 1 में बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग देखिए, ठीक है। तीसरे भाग के अंदर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया देखिए ध्यान से। निर्देशांक -3, 5 का बिंदु, निर्देशांक -3, -5 का बिंदु, हमें इसका बिंदु बताना है कि कौन सा बिंदु है, ठीक है, निर्देशांक का बिंदु। तो -3, -5 देखो कहां है, x का -3 देखो ये रहा, और y यानी भुज -3, कोटि -5। तो x का मान -3, y का मान -5, ये रहे दोनों कहां मिल रहे हैं, E पर। इसका मतलब हमारा जो उत्तर है, ठीक है, वो कौन है, E है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा भाग, इसी तरह से क्वेश्चन, हमें निर्देशांक 2, -4 का बिंदु बताना है। निर्देशांक 2, -4 का बिंदु, तो हमें इसका बिंदु बताना है। तो अब 2 और -4 देखो, x का 2 ये रहा, y का -4 ये रहा, ये दोनों कहां मिल रहे हैं, G पर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इसका उत्तर कौन हो गया,
जी हो गया। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सारे भाग ऐसे करने थे। ये हो गए हमारे 4 भाग। अगले 4 भाग देखो, ये आपको समझ आ गए होंगे, तो आप इसको अपने आप करना, यहाँ से नकल मार के मत लिखना। इसको सम को समझ के अभी के अभी फेयर कॉपी पे कर लेना साथ साथ बच्चों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5वां भाग। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5वां भाग क्या है, पढ़ो। वहां बोला गया है 5वें भाग में कि डी का भुज बताओ। डी का भुज यानी डी बिंदु का भुज, भुज मतलब एक्स का मान। अब देखो डी बिंदु का है, ये रहा, इसके सामने एक्स का मान, एक्स एक्स पर कितना मान है 6, वाई पर कितना मान है 2। अगर वो कहता है डी बिंदु का भुज बताओ तो हम एक्स का मान बताएंगे। अगर वो कहता है डी बिंदु की कोटि बताओ तो अपन ये मान बोलते। ठीक है, तो उसने भुज पूछा है, तो इसका जो उत्तर है, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा भुज जो है वो हमारा क्या है 6, क्योंकि x का मान को ही भुज बोलते हैं बच्चों। इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का 6वां भाग। पूछा गया है आपसे h की कोटि यानी h बिंदु की कोटि बताओ। h बिंदु की कोटि, तो यानी h का में सिर्फ y अक्ष का मान, तो h का है ढूंढो, h ये रहा, तो इसके सामने y पर कौन है -3, तो हमारा जो उत्तर है वो कौन है, हमारे पास कोटि लिखनी हमने तो वो आएगी -3 जो h के सामने है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां भाग देखिए। बिंदु L के निर्देशांक बताने, बिंदु L के निर्देशांक, तो इसका आप उत्तर देखो। L के निर्देशांक कौन होंगे, तो बिल्कुल वैसे जैसे अपन अभी किया था दूसरे का पहला दूसरा, तो पहले हम x का मान ढूंढेंगे, यानी L का है, देखो पहले L ये रहा, L के सामने x अक्ष का कौन सा मान दिख रहा है आपको, L के बिल्कुल सामने है x अक्ष पे 0, तो ये आ गया 0, और L के सामने y अक्ष का बिंदु कौन है, y अक्ष तो ये सारा, तो L के सामने कौन है 5, तो इस तरीके से हम इसका बिंदु ढूंढेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आखिरी पार्ट रहेगा हमारा 8वां पार्ट, वो देखो, हमें बताना है M के निर्देशांक, बिंदु M के निर्देशांक। ठीक है जी, बिंदु M के निर्देशांक, तो इसका उत्तर देखिए। M के निर्देशांक, अब देखो M का ये रहा, तो M के सामने x अक्ष का कौन सा बिंदु है, M के सामने -3, तो यहां आ जाएगा -3, और M के सामने y अक्ष का कौन सा बिंदु है 0, तो ये आ गया 0। ये हो गए हमारे बच्चों आंसर। तो प्रश्नावली 3.2 अपनी कंप्लीट होगी। आपने जब इसको फेयर कॉपी पे करना है तो पहले डायग्राम बना लेना साफ साफ, और ये डायग्राम अपने पेंसिल से बनाना है। ठीक है, उसके बाद पेन से आप इसके आंसर लिख सकते हो, 8 हो गए। ठीक है, इसको समझ के अभी के अभी फेयर कॉपी पे आप कर ले बच्चों। ठीक है, थैंक यू। और जो हमारी अगली प्रश्नावली है वो हम अगले पार्ट में करेंगे।